जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में। जयपुर संभाग को पढ़ रहे थे। जयपुर संभाग में जयपुर जिला और अलवर जिले को अपन ने पढ़ लिया था। आज जयपुर संभाग के अंतर्गत ही एक नया जिला सीकर जिले को पढ़ने जा रहे हैं। सीकर जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सबको अपन कवर करेंगे और अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अंत में वीडियो को लाइक करना ताकि हम आपके लिए जिला दर्शन सीरीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीकर जिला राजस्थान के मैप में सीकर जिले की स्थिति को देखें अब तो सीकर जिला रहा है, ये सीकर जिला है। आकृति इसकी अर्धचंद्राकार है, प्याले नुमा है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए राजस्थान के कौन से जिले की आकृति अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा है तो बताएंगे सीकर जिला। सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा है। आगे बात करें इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं तो पहले तो ये ध्यान रखना सीकर जो जिला है कौन से संभाग के अंतर्गत आता है तो ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। पड़ोसी जिले देखिए तो पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं तो पड़ोसी जिलों में सीकर के उत्तर में ये झुंझुनू जिला है और सीकर के दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यह नागौर जिला है और सीकर के दक्षिण में बात करें दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में तो जयपुर जिला है। यह अपने जयपुर जिला है। और सीकर जो है अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो हरियाणा राज्य के साथ, ये देखिए छोटी सी सीमा बना रहा है। इधर कौन सा है राज्य तो हरियाणा राज्य। वापस देखिए शुरू से, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में ये सीकर जिला है और सीकर जिले की जो सीमा है कौन से राज्य के साथ लग रही है हरियाणा राज्य के साथ है। ये झुंझुनू है और ये चूरू, झुंझुनू हो गया, ये चूरू हो गया। यहाँ पे नागौर हो गया, ये जयपुर हो गया और हरियाणा राज्य। ठीक है, तो ये जिले सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। प्रश्न आ जाए कि सीकर जिले के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं तो राज्य की बात करें तो राज्य हरियाणा राज्य, हरियाणा। उत्तर में झुंझुनू जिला है और झुंझुनू जिला हो गया ये वाला और इसके पश्चिम में हो जाएगा, पश्चिम में आ गया चूरू जिला। दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में नागौर जिला और सीकर के दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में जयपुर जिला दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो ये जयपुर में मैप में अवस्थित ही देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर का शुभंकर है शाहीन। सीकर का शुभंकर है, शाहीन पक्षी है, ये सीकर का शुभंकर है। उपनाम की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र की हृदय स्थली कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र की हृदय स्थली किसे कहते हैं? सीकर को कहते हैं। याद रखना शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं तो सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू ये शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। सरदार शेखा जी के नाम पर इस क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। तो वर्तमान में सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले का जो क्षेत्र है शेखावाटी क्षेत्र कहलाते हैं। स्थापना की बात करें सीकर जिले की स्थापना
तो सीकर जिले की स्थापना की बात करें तो सीकर का प्राचीन नाम है वीरबान का बास। वीरबान का बास सीकर का जो प्राचीन समय में यहाँ पे नाम था। और सीकर नाम जो है शिव सिंह ने, इसका नाम जो है यहाँ पर शिव सिंह जी ने सीकर की स्थापना की है। वीरबान का बास जो गांव है उसकी जगह पर सीकर जिले, सीकर नगर की स्थापना की गई है शिव सिंह ने। तो शिव सिंह ही सीकर का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपने को क्या क्या याद रखना है। तो सीकर का शुभंकर क्या है, तो शाहीन है। उपनाम की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र की हृदय स्थली कहते हैं। और स्थापना में देखें तो इसका सीकर का जो प्राचीन नाम है वीरबान के बास है। और संस्थापक की बात करें तो शिव सिंह है। ठीक है, और यदि ध्यान रखना चाहो तो सीकर जो है ये जयपुर रियासत काल के समय में ये जयपुर रियासत का ठिकाना था। जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था, जयपुर रियासत के अंतर्गत पड़ता था। जब जयपुर रियासत का विलय होता है 30 मार्च 1949 को राजस्थान में विलय होता है, बृहत राजस्थान में चौथे चरण में, उस समय सीकर को जिले का दर्जा दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख झीलें। सीकर जिले में कौन कौन सी झीलें हैं। झीलों की बात करें तो प्रीतमपुरी झील इंपोर्टेंट है। प्रीतमपुरी झील खारे पानी की झील है। प्रीतमपुरी झील सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में स्थित है। नीमका थाना तहसील में प्रीतमपुरी झील है। इस झील में वर्षा का पानी जमा हो जाता है और कुछ महीनों तक भरा रहता है। जो बारिश के दिनों में ये झील में पानी आ जाता है, कुछ महीनों तक भरा रहता है, फिर बाद में सूख जाती है ये झील। तो प्रीतमपुरी झील सीकर जिले में। कोछोर झील, कोछोर झील यह भी खारे पानी की झील है, सीकर जिले में कोछोर झील है। रेवासा झील, रेवासा झील यह भी सीकर जिले में खारे पानी की झील। तो 3 जिले देखिए अपन ने खारे पानी की, प्रीतमपुरी झील है, कोछोर झील है और रेवासा झील है। रेवासा झील में ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में रेवासा झील का वर्णन किया है। कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास के पितामह कहते हैं। इन्होंने जो किताब लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस बुक में राजस्थान शब्द का भी पहली बार प्रयोग किया था 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने। और इस पुस्तक में रेवासा झील का उल्लेख किया हुआ है। तो प्रश्न आ जाए, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कौन सी झील का उल्लेख किया गया है, तो रेवासा झील का। एक बांध भी याद रखेंगे, रायपुर बांध। रायपुर बांध कौन से जिले में, सीकर में। तो कौन कौन सी झीलें देखिए, प्रीतमपुरी झील देखिए, कोछोर झील देखिए और रेवासा झील देखिए। एक बांध देखा है रायपुर बांध। चलिए आगे बात करते हैं नदियां। सीकर जिले की जो महत्वपूर्ण नदी है कांतली नदी, सीकर जिले की भी है और पूरे शेखावाटी क्षेत्र की यह महत्वपूर्ण नदी है। पूरे शेखावाटी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है और महत्वपूर्ण नदी है कांतली नदी। कांतली नदी शेखावाटी क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। उद्गम की बात करें, कांतली नदी का उद्गम तो सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है। याद रखना, खंडेला की पहाड़ियां कहाँ है, तो खंडेला की पहाड़ियां सीकर में है और ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी बेसिन कहलाता है। तोरावाटी बेसिन कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है, तोरावाटी बेसिन कहलाता है। इसकी टोटल लंबाई 100 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। प्रश्न यूं आ जाए, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब तो घग्गर नदी बताएंगे। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर अपन कांतली नदी बताएंगे।
ये नदी झुंझुनू में प्रवेश करके झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी। प्रवेश करके चूरू की सीमा पर मंडरेला गांव में ये समाप्त हो जाती है, मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है कांतली नदी। और इसी कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर में। और इसी के किनारे झुंझुनू जिले में सोनारी सभ्यता विकसित हुई है। सोनारी सभ्यता कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में। ठीक है, तो दोनों सभ्यता भी ध्यान रखेंगे। और कांतली नदी को अपन ने देखी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी 100 किलोमीटर लंबी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तोरावाटी क्षेत्र कहलाता 100 किलोमीटर लंबी है। चलिए, प्रमुख चोटियां और पहाड़ियों की बात करें। प्रमुख चोटियां और पहाड़ियां, सीकर जिले में जो अरावली की पहाड़ियां है उसकी बात करें तो रघुनाथगढ़ चोटी, रघुनाथगढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रघुनाथगढ़ बताएंगे। कितनी ऊंची है? 1055 मीटर ऊंची है, जो सीकर जिले में स्थित है। आगे बात करें मालखेत की पहाड़ियां, सीकर जिले में है। इसकी ऊंचाई 1052 मीटर है। ऊंचाई इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंट है रघुनाथगढ़ की। मालखेत की पहाड़ियां सीकर जिले में। नीम का थाना पहाड़ियां, यह भी सीकर जिले में है। और श्री माधोपुर पहाड़ी यह भी सीकर जिले में। हर्ष की पहाड़ियां, यह भी सीकर जिले में है, जो ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। जो उड़ने वाले पाल टाइप के आते हैं, जिस पर पहाड़ी जो ऊंचाई पे है वहां से पाल टाइप से आते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग के लिए कौन सी पहाड़ियां प्रसिद्ध है? हर्ष की पहाड़ियां। तो चोटियां और अपन ने पहाड़ियों में देखी है, रघुनाथगढ़ चोटी देखी है जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर। ऊंचाई भी ध्यान रखनी रघुनाथगढ़ की है। मालखेत की पहाड़ियां सीकर में है। नीम का थाना की पहाड़ियां, श्री माधोपुर पहाड़ियां और हर्ष की पहाड़ियां। चलिए आगे बात करते हैं पशु से संबंधित सीकर जिले से क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है। तो भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में है। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में है। सीकर का जो फतेहपुर क्षेत्र है, जो जगह है वो भेड़ प्रजनन केंद्र है। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म सीकर के बलेखन में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म सीकर जिले का बलेखन गांव में स्थित है। शेखावाटी क्षेत्र की चोकला भेड़, इंपॉर्टेंट है चोकला भेड़। एक तो ये याद रखेंगे, चोकला जो है किस पशु की नस्ल है, तो चोकला भेड़ की नस्ल है। और इसकी जो है ऊन है, ये ऊन के लिए प्रसिद्ध है चोकला, इसलिए इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। कौन सी भेड़ की नस्ल को, प्रश्न आएगा भारतीय मेरिनो किसे कहा जाता है, तो जो चोकला भेड़ की नस्ल है उसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र सीकर जिले में ये पाई जाती है चोकला भेड़। शेखावाटी बकरी, शेखावाटी की जो बकरी है सीकर क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है शेखावाटी बकरी। इसकी क्या विशेषता है, तो शेखावाटी जो बकरियां हैं इस नस्ल की बकरियों के सींग नहीं होते हैं। प्रश्न आ जाए बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो बिना सींग के होती है, तो शेखावाटी की जो नस्ल है वो बिना सींग की है। ये विश्व की एकमात्र नस्ल है जो बिना सींग की, बकरी की एकमात्र नस्ल है जो बिना सींग की नस्ल है। और ये शेखावाटी के सीकर झुंझुनू में पाई जाती है। काजरी के वैज्ञानिकों ने इस नस्ल को विकसित किया है बिना सींग के बकरी को, जिसे शेखावाटी की बकरियां कहा जाता है। ठीक है, तो पशु में देखा आपने भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में, देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म है सीकर के बलेखन में है। और शेखावाटी क्षेत्र में जो चोकला भेड़ पाई जाती है इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है, यहाँ की जो ऊन है सर्वाधिक ऊन देने के कारण। और शेखावाटी बकरी जो बिना सींग वाली बकरी की एकमात्र नस्ल है।
चलिए आगे बात करते हैं कृषि। कृषि में देखें तो चौला, चौला राजस्थान का सीकर जिला चौला का उत्पादन में, क्षेत्रफल में और उत्पादन में पहले स्थान पर रहता है सीकर जिला चौला। इसे चौला भी कहा जाता है, जो चौला है इसको चौला भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? फतेहपुर सीकर में। 1976 में इसकी स्थापना की जाती है कृषि विज्ञान केंद्र की, फतेहपुर सीकर में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, खनिज। सीकर जिले से कौन कौन से खनिज का जो निकाला जाता है, ऐसे खनिज निकलता है सीकर से? चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी तो सीकर का बूचर टोरडा पुरुषोत्तम की खान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सीकर का बूचर टोरडा और पुरुषोत्तम की जो खान है वो कौन से खनिज के लिए जानी जाती है? तो चीनी मिट्टी के लिए जानी जाती है, ठीक है। वैसे चीनी मिट्टी है, ये चीनी मिट्टी सीकर का बूचर टोरडा और पुरुषोत्तम के जो अलावा है सवाई माधोपुर की रायसीना की पहाड़ियां, ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर जिले की जो रायसीना की जो पहाड़ियां हैं, वो रायसीना की पहाड़ियों से भी कौन सा खनिज निकलता है? चीनी मिट्टी। इसका उपयोग बर्तन बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो गट्टे टाइप के ये होते हैं, गट्टे वगैरह, ये इसी के बने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पाइराइट्स। पाइराइट्स का क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादकता वाला जिला सीकर ही है। सीकर के सलादीपुरा में पाइराइट्स के भंडार है, इमारती पत्थर बनाने में इसका उपयोग होता है। बस पाइराइट्स इतना ध्यान रख लेना, पाइराइट्स सीकर जिले में। चीनी मिट्टी में जो है 2 जिले ध्यान रखना आपको, एक तो सवाई माधोपुर, ये सीकर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाई माधोपुर की रायसीना की पहाड़ियां, इससे ज्यादा प्रश्न आता है। और ये नहीं आएगा तो फिर बूचर टोरडा और पुरुषोत्तम, ये जो क्षेत्र पूछा जाता है, ठीक है। और सीकर से जो ज्यादातर जो प्रश्न आता है वो है कैल्साइट। सीकर जिले का जो कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है वो है सीकर है। और 69% जो उत्पादन है सीकर में कैल्साइट का होता है। सीकर के रोइला में यूरेनियम के नवीनतम भंडार मिले हैं, यूरेनियम के भंडार मिले सीकर जिले में, यह भी ठीक है। चीनी मिट्टी का, कैल्साइट का, इनका पूरा ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं, ये प्रमुख खनिज हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हस्तकला। हस्तकला से सीकर जिले से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? चलिए देखते हैं। हस्तकला में तो सीकर जिले का एक खंडेला जो जगह है, खंडेला जगह वो गोटा के लिए प्रसिद्ध है। गोटा आता है जो चमकीले टाइप के होते हैं, लुगड़ियों के और लुगड़ा के यहाँ पे जो लगाते हैं गोटा, ठीक है। गोटा के प्रकार है लप्पा लप्पी, किरण, बाकड़ी। प्रश्न आ जाए लप्पा लप्पी, किरण है, बाकड़ी क्या है? तो बताएंगे गोटा के प्रकार है। गोटा मुख्यतः पीला पोमचा नामक जो ओढ़नी होती है उस पर लगाया जाता है गोटा। जो पीले कलर की जो पोमचा होता है, ओढ़नी होती है, उसमें लगाते हैं। पीला पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है, जिसका प्रयोग जाट महिलाएं सर्वाधिक करती है। सर्वाधिक जाटों की महिलाओं के द्वारा इस पीले पोमचे का और गोटे का प्रयोग किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है, बंदेज के लिए भी जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र बंदेज में सीकर जिला हो गया, और चूरू का सुजानगढ़ है, इसके लिए फेमस है बंदेज कला के लिए। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है जोधपुर, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर है, ठीक है, ध्यान रखना बंदेज की मंडी। और बंदेज के लिए तैयब खान जी प्रसिद्ध है, तैयब खान जी। प्रश्न आता है तैयब खान जी जोधपुर के हैं, तैयब खान जी का संबंध किस कला से है? तो बंदेज कला के लिए। तो शेखावाटी क्षेत्र भी बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में।
सीकर जिले का पाटौदा जो स्थान है, पाटौदा स्थान लुगड़े ओढ़ने के लिए प्रसिद्ध है। पाटौदा स्थान जो है लुगड़े ओढ़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो खंडेला देखा आपने, गोटा के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र बंदेज कला के लिए जाना जाता है और पाटौदा स्थान लुगड़े और ओढ़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो यह सीकर जिले के हस्तकला को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख शिलालेख। सीकर जिले में कौन से शिलालेख हैं? हर्षनाथ की प्रशस्ति, हर्षनाथ की प्रशस्ति। देखो हर्षनाथ के अलावा बाकी जिसमें नाथ आ जाए तो ज्यादातर जो नाथ वाले प्रशस्तियां उदयपुर में, वैद्यनाथ है, ठीक है, जगन्नाथ है, वो उदयपुर में। ये हर्षनाथ जो आ जाए ये सीकर में है। हर्षनाथ जो शिलालेख सीकर में है। यह प्रशस्ति सीकर के रेवासा गांव में स्थित मंदिर में लगी हुई है। हर्षनाथ का जो मंदिर है उस मंदिर में लगी हुई है और यह प्रशस्ति सांबर के चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय के द्वारा स्थापित की, विग्रहराज द्वितीय के समय स्थापित की गई है हर्षनाथ की प्रशस्ति। ये प्रशस्ति चौहानों के वंश क्रम व उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। चौहानों के वंश क्रम, हर्षनाथ प्रशस्ति में कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की जानकारी मिलती है और उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और इसी शिलालेख में वागड़ के लिए वारगट शब्द का प्रयोग किया गया, वारगट शब्द का प्रयोग किया गया है इस हर्षनाथ प्रशस्ति में। तो हर्षनाथ प्रशस्ति सीकर में है, विग्रहराज द्वितीय के समय इसको स्थापित की गई है और ये चौहानों की जानकारी प्रदान करती है। चलिए आगे बात करते हैं सभ्यताएं। वेरी इंपॉर्टेंट है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में है? तो गणेश्वर सभ्यता ये नीम का थाना, तहसील और सीकर में है, ठीक है। ऐसे जो गणेश्वर जो नाम पड़ा है, गण और ईश्वर यानी शिव जी का यहाँ पे मंदिर है, गण ईश्वर शिव जी का, गणेश्वर ऐसे नाम पड़ा है, ऐसा माना जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता इंपोर्टेंट है कौन से जिले में? सीकर जिले में। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कांकरी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। इस सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी जो खोज की गई है और उत्खनन का जो कार्य है आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। भारत में जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हुई है उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है गणेश्वर सभ्यता को, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना जो गणेश्वर सभ्यता है ये गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता मानी जाती है। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता मानी जाती है। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता से उनके समकालीन उससे अवशेष मिले हैं ताम्र पाषाण। हड़प्पा कालीन जो एक तो नगर हुआ था, हड़प्पा कालीन जो नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा जो कालीन में जो भी पूर्व जो ग्रामीण सभ्यता थी उसमें ये अवशेष मिला था ग्रामीण सभ्यता में, गणेश्वर सभ्यता। तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी? कि भारत में जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हुई है उनमें सबसे पहले सबसे प्राचीन जो सभ्यता हुई है वो गणेश्वर सभ्यता हुई है, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता में एक टीले के उत्खनन का कार्य किया गया जिसमें तांबे के उपकरण मिले हैं, तांबे के उपकरण और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे कौन सी सभ्यता से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। यहाँ पर एक बांध का अवशेष मिला था, बांध का अवशेष है और फिर उस बांध से मछली पकड़ने के कार्य किया जाता था। तो मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। इस सभ्यता से प्राप्त 99% उपकरण जो औजार है, उपकरण व औजार है वो तांबे के बने हुए हैं, ठीक है। 99% तांबे के बने हुए और उसमें तांबे में शुद्धता पाई गई है, प्योर तांबा मिला था।
तो ये देखिए अपन ने गणेश्वर सभ्यता, उसके आगे बात करें गुरारा सभ्यता। गुरारा सभ्यता सीकर में स्थित इस सभ्यता से चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। ठीक है, 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कौन सी जगह से? सीकर जिले से मिले हैं। तो गुरारा सभ्यता कौन से जिले में है? तो सीकर जिले में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रमुख बोलियां। प्रमुख बोली की बात करें तो तोरावाटी बोली। तोरावाटी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तोरावाटी बोली ये शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। तोरावाटी जो बेसिन है, तोरावाटी क्षेत्र कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। इसी क्षेत्र में तोरावाटी बोली बोली जाती है। इस बोली का मुख्य क्षेत्र सीकर जिले के नीमका थाना और श्री माधोपुर जो क्षेत्र है वो माना जाता है। तोरावाटी जो बोली है यह ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। जयपुर में जो ढूंढाड़ी बोली है, इस ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है तोरावाटी बोली। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख लोक देवियां। सीकर जिले से कौन कौन सी लोक देवियों से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो लोक देवियों में देखे तो पहली देवी आ रही है जीर्ण माता। जीर्ण माता, चले देखते हैं जीर्ण माता के बारे में। जीर्ण माता जो है इनका जन्म गांगू गांव चूरू जिले में हुआ था। चूरू जिले गांगू गांव में जीर्ण माता का जन्म होता है। जीर्ण माता जी मीणाओं की कुल देवी है, मीणा जाति की कुल देवी, चौहानों की आराध्य देवी है और मधुमक्खियों की देवी भी है। मधुमक्खियों की देवी, तो मीणाओं की कुल देवी है, चौहानों की आराध्य देवी और मधुमक्खियों की देवी भी इस जीर्ण माता को कहा जाता है। एक बार औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी थी। औरंगजेब खुद भी आया था मंदिर को तोड़ने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर मंदिर के यहाँ पर औरंगजेब की सेना पहुंचती है, मधुमक्खियों ने उन पर आक्रमण कर दिया है। तो बिना तोड़े ही औरंगजेब और औरंगजेब की सेना को वापस भागना पड़ा है। यहाँ तक भी नहीं है, मधुमक्खियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। तब औरंगजेब ने कहा था कि मैं प्रतिवर्ष इस देवी के लिए 1.25 मण तेल भेजूंगा और हमेशा यहाँ पर दीपक चलता रहेगा। तभी से दिल्ली से जो है जीर्ण माता के लिए 1.25 मण तेल आता है। तो मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में हट्टड़ के द्वारा करवाया गया। हट्टड़ के द्वारा निर्माण करवाया गया। तो जीर्ण माता का जो मंदिर है वो किसके शासनकाल में बना है? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में हट्टड़ के द्वारा बनाया गया है। जीर्ण माता को ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है। ऐसी कौन सी देवी है जहां पर 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है? तो जीर्ण माता। पहले यहाँ बकरे की बलि दी जाती थी। ठीक है, पहले यहाँ इस माता जी के, जीर्ण माता जी के बकरे की बलि दी जाती है। मंदिर कहाँ है? तो रेवासा में। कहीं नहीं देखा अपन ने मंदिर? जीर्ण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में है। तो पहले यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती थी, वर्तमान में बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। ऐसी कौन सी देवी है जहां पर बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं? तो याद रखेंगे जीर्ण माता। पहले बलि चढ़ाई जाती थी बकरे की, अब बलि को बंद कर दिया गया है और वहां पर केवल बकरे का कान काट करके चढ़ा देते हैं। माता जी खुश हो जाते हैं। जीर्ण माता के मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में मेला भरता है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों में मेला भरता है। साल में 2 बार मेला लगता है। सभी देवी देवताओं के गीतों में जीर्ण माता के जो गीत है वो सबसे लंबे है। सबसे लंबे गीत कौन सी देवी के है? जीर्ण माता के है। ठीक है, 52 मिनट का गीत है। 52 मिनट का गीत है। ठीक है, तो कौन सी लोक देवी के गीत सबसे लंबे है? तो जीर्ण माता के गीत सबसे लंबे।
और ये भी याद रखेंगे जो देवियों की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उसको चिरजा कहते हैं। ठीक है, पूछ ले कि व्हाट इज चिरजा, चिरजा क्या है? तो चिरजा देवी की आराधनाओं में गाए जाने वाले गीत को चिरजा कहते हैं। कौन सी देवी के चिरजा सबसे लंबे हैं? तो जीण माता के चिरजा सबसे लंबे हैं। इस मंदिर की जयंती, इस मंदिर को जयंती माता का मंदिर भी कहते हैं। कौन सी माता के मंदिर को जयंती माता का मंदिर कहते हैं? जीण माता का मंदिर कहते हैं। तो यह अपन ने देखा था, जीण माता इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बात करते हैं सीकर जिले से संबंधित लोक देवता, प्रमुख लोक देवता। लोक देवता से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? जुजार जी, जुजार जी सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में इमलोहा गांव में जुजार जी का जो जन्म है वो कहाँ होता है? इमलोहा गांव में होता है, राजपूत परिवार में हुआ। और इनका जो मंदिर है श्यालदड़ा गांव में, श्यालदड़ा गांव में जुजार जी का मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला बढ़ता है। रामनवमी आती है तब मेला बढ़ता है। और रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी आती है, उस समय मेला बढ़ता है। जुजार जी का जो स्थल है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, तो जुजार जी का मंदिर कहाँ है? श्यालोदड़ा सीकर में। और जन्म कहाँ हुआ है? तो इमलोहा गांव में, राजपूत परिवार में हुआ। नेक्स्ट है मामादेव, मामादेव, मामादेव ध्यान रखना वर्षा के देवता, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान में से कौन से लोग देवता जिसको वर्षा के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो मामादेव। जब वर्षा वगैरह नहीं होती है तब मामादेव की पूजा करते हैं और भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भैंसे की बलि चढ़ाने पर मामादेव खुश हो जाता है। जितने मामादेव खुश होते हैं उतनी बारिश होती है। तो मामादेव का मंदिर कहाँ है? श्यालोदड़ा, ये श्यालोदड़ा ही है, सीकर में है। और इनके जो मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति नहीं है जबकि काष्ठ का तोरण है, लकड़ी का जो तोरण बना हुआ है इनके मंदिर में। नेक्स्ट डूंगर जी जवार जी, डूंगर जी जवार जी, डूंगर जी जवार जी वास्तविक नाम है बलजी और बूरजी, दोनों चाचा भतीजे थे। चाचा भतीजे थे, कछाव वंश से संबंधित रखते थे। डूंगर जी और जवार जी ये मूल नाम इनका बलजी और बूरजी थे, दोनों आपस में चाचा भतीजे थे। इनका जन्म है, डूंगर जी जवार जी का जो जन्म है पाटोदा गांव सीकर में हुआ, पाटोदा गांव सीकर में होता है। और ये 1857 की क्रांति के देवता माने जाते हैं। इन्होंने जो है अंग्रेजों से लोहे लिया था, अंग्रेजों से लड़े थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों से काफी संघर्ष किया था, लड़ाई की थी इन्होंने। और फिर डूंगर जी को जो आगरा के किले में कैद भी रखा गया था, जिसको वापस उड़ा करके ले आए थे। डूंगर जी जवार जी का काम क्या होता था? इनका काम रहता था अंग्रेजों को लूटना और अमीर लोगों को लूटना। लूट करके वो धन को क्या करते थे? गरीबों में बांटते थे, गरीबों में बांट देते थे। अंग्रेजों को लूटते थे और जो जितने भी सेठ लोग होते थे ज्यादा पैसे वाले, उनको लूट करके वो धन गरीबों में बांटते थे। इसलिए डूंगर जी और जवार जी को गरीबों के लोक देवता कहा जाता है। गरीबों के लोक देवता किसे कहते हैं? डूंगर जी जवार जी को। डूंगर जी जवार जी ने अवा की सैनिक छावनी को लूटा था। अवा नहीं है यहाँ पे, नसीराबाद है। नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटी थी 1847 में, 1847 ईस्वी में नसीराबाद छावनी को लूटी थी। चलिए आगे बात करते हैं, प्रमुख मंदिर की बात करें। सीकर जिले में कौन से प्रमुख मंदिर है? मंदिर देखे तो खाटू श्याम जी का मंदिर है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में, हारे के सहारा खाटू श्याम जी। इस मंदिर का निर्माण जो है मारवाड़ जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल में हुआ। अभय सिंह के काल में खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया गया है।
और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण के रूप में पूजते हैं। किनका मंदिर है जो अभी देखते हैं। फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को यहाँ मेला लगता है खाटू श्याम जी का, खाटू श्याम जी का। और जो होली के 4-5 दिन पहले आते हैं 11, उस समय खाटू श्याम जी का मेला लगता है। यहाँ श्याम जी की शीश की पूजा होती है, जो शीश की पूजा करते हैं और मुखाकृति दाढ़ी से युक्त है। खाटू श्याम जी को शीश का दानी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को जो है इन्होंने अपना शीश, ये जो भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्करिक के जो है उनका मंदिर है, भगवान कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया था। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, प्रसन्न होकर के कहा कि आज से जो आपकी पूजा है मेरे नाम से आपकी पूजा की जाएगी। तब से खाटू जी श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। ठीक है, तो ये देख के अपन ने शीश का दानी और हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा। नेक्स्ट हर्षनाथ जी का मंदिर। हर्षनाथ जी का मंदिर हर्ष की पहाड़ी सीकर विग्रहराज द्वितीय के शासन काल में 10वीं सदी में निर्मित इस मंदिर में लिंगोद्भव शिव की प्रतिमा स्थित है। हर्षनाथ जी का जो मंदिर है यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में ब्रह्मा और विष्णु को शिवलिंग का आदि अंत जानने के लिए परिक्रमा करते हुए दिखाया गया। ब्रह्मा और विष्णु को शिवलिंग के जो है परिक्रमा करते हुए बताया गया है। महामारू शैली में निर्मित इस मंदिर को औरंगजेब के सेनापति खान जहां बहादुर ने तोड़ दिया था। आया था तो खान जहां बहादुर ने तोड़ दिया था, औरंगजेब का सेनापति। बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया था, राजा शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और भाद्रपद शुक्ल 13 को यहाँ पे हर्षनाथ जी के मेला लगता है। और इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सार्जेंट एडिन को दिया जाता है। सार्जेंट एडिन को इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। शिव मंदिर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, गणेश्वर में स्थित है। गणों के ईश्वर शिव के नाम पर इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा है? गणेश्वर नाम पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं सप्त गौ माता का मंदिर। सप्त गौ माता का मंदिर है, रेवासा सीकर में है। ये राजस्थान का पहला और भारत का चौथा गौ माता का मंदिर है। सप्त गौ माता का मंदिर है रेवासा सीकर में। चलिए आगे देखते हैं। ये अपन ने देखा था सीकर जिले के प्रमुख लोक देवियां और देवताओं के मंदिर देखे थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख हवेलियां। सीकर जिले में प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो प्रमुख हवेलियों में देखे तो प्रिंस नादिन लॉ की हवेली, प्रिंस नादिन लॉ की हवेली, ये हवेली सीकर के फतेहपुर कस्बे में स्थित है, फतेहपुर में है। इस हवेली को पहले नंदलाल देवड़ा की हवेली कहते हैं। प्रिंस नादिन लॉ की हवेली, जिसे नंदलाल देवड़ा की हवेली कहते हैं। नेक्स्ट है पंसारों की हवेली, वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, पंसारों की हवेली। पंसारू काफी एग्जामों में पूछा हुआ। पंसारू की हवेली कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर में है पंसारू की हवेली। बाकी केवल नाम ध्यान रख लेना। खेम का गोयन का सेठों की हवेली सीकर जिले के रामगढ़ कस्बे में है। ठीक है, राठी हवेली लक्ष्मणगढ़ में, नई हवेली लक्ष्मणगढ़ में, चार चौक हवेली लक्ष्मणगढ़ में है, ताराचूक रोया की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में, बिनानिया की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में। ओपन एयर आर्ट्स गैलरी, ये क्या है भाई, इसको समझना। ठीक है, हाँ, तो ओपन एयर आर्ट्स गैलरी, यहाँ की जो हवेलियों में फ्रेस्को पेंटिंग की भरमार है। फ्रेस्को पेंटिंग की भरमार है। अब क्या है फ्रेस्को पेंटिंग? तो फ्रेस्को बुनो, ये भित्ति चित्रकला इटली से लाई गई है। प्रश्न आ जाए फ्रेस्को बुनो जो है ये कहाँ से लाई गई है? तो इटली से लाई गई है। इसे आला गीला आरायस और पणा के नाम से जाना जाता है, जिसमें गीला करके फिर चित्रकारी की जाती है, फिर सुखाया जाता है। ये आला गीला आरायस और
पाना के नाम से जाना जाता है, ओपन एयर आर्ट्स गैलरी, जो फ्रेस्को बूनो के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से लाई गई है? इटली से लाई गई है। तो ये अपन ने देखी थी सीकर जिले की प्रमुख हवेलियां। चलिए अब सीकर जिले में प्रमुख है दुर्ग देख लेते हैं। दुर्ग तो दो दुर्ग है, एक तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ सीकर में बेड़ नाम की पहाड़ी पर लगभग 300 फीट ऊंची चोटी पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण 1805 में सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सीकर के लक्ष्मण सिंह ने इसका निर्माण करवाया, लक्ष्मणगढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फतेहपुर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 1453 में फतेह खां कायम खानी ने फतेहपुर दुर्ग का निर्माण करवाया है। इसी दुर्ग में तेलिन का महल है। तेलिन का महल कहाँ है? तो फतेहपुर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रमुख लोक नृत्य। सीकर जिले में कौन कौन से लोक नृत्य किया जाता है? तो लोक नृत्य में देखे गिद्दड़ नृत्य इंपोर्टेंट है। गिद्दड़ नृत्य, चंग नृत्य और डप नृत्य तीनों इंपोर्टेंट है। तो गिद्दड़ नृत्य है, एक तो ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ये होली के समय किया जाता है, होली के समय किया जाता है गिद्दड़ नृत्य। और ये पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें केवल पुरुषों के द्वारा ही भाग लिया जाता है। गिद्दड़ नाचने वाले को गेंदड़िया और स्वांग करने वाले को गणगौर कहते हैं। तो गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, होली के अवसर पर किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है, इतना आपको ध्यान रखना। अगला नृत्य देखते हैं चंग नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में ये होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह भी पुरुष प्रधान है, जिसमें गोल जो होता है चंग, प्रत्येक पुरुषों के हाथ में चंग होता है। ठीक है, प्रत्येक पुरुषों के हाथ में चंग होता है और नृत्य किया जाता है चंग नृत्य। आप कमेंट करके बताएगा, देखिए कौन कौन देख रहे हैं। आप यदि देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएगा, तो मैं आपको इस YouTube चैनल पर गिद्दड़ और चंग नृत्य, ये सभी नृत्यों का वीडियो भी अपलोड करूंगा। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं संप्रदाय। संप्रदाय सीकर जिले में कौन सा संप्रदाय है? तो सीकर जिले में रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय। वैसे ये जो संप्रदाय है ये रामानंदी संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है। इसको रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं, रामानुज संप्रदाय। तो जयपुर जो जिला आपने पढ़ा हो, तो अपन ने जयपुर जिले दर्शन में देखा था पृथ्वीराज कछावा के शासन काल में चतुरनाथ को पराजित करके कृष्णदास परिहारी ने गलताजी में रामानुज और रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की है। तो प्रधान पीठ कहाँ है? गलताजी में। इसके संस्थापक कौन है? कृष्णदास परिहारी में। जयपुर में गलताजी में रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किसके समय की गई है? तो पृथ्वीराज कछावा के समय स्थापित की गई है। ये कृष्णदास जी परिहारी के शिष्य हुए थे अग्रदास परिहारी। अग्रदास परिहारी ने सीकर जिले के रेवासा नामक स्थान पर रसिक संप्रदाय की स्थापना की है, जो राम को रसिक नायक मानते हुए पूजते हैं, इसीलिए इसे रसिक संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, तो ये रामानंदी संप्रदाय की दूसरी पीठ हो गई है रेवासा सीकर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रमुख आंदोलन। प्रमुख आंदोलन की बात करें तो देखते हैं कौन सा आंदोलन होता है। सीकर किसान आंदोलन। ये आंदोलन 1922 ईस्वी में जाटों ने सीकर के ठाकुर कल्याण सिंह ने जो 50% लागत दर की वृद्धि कर दी थी, इसलिए यहाँ पर आंदोलन होता है। 25 अप्रैल 1934, ये डेट इंपोर्टेंट है। कटरातल नामक स्थान पर विशाल महिलाओं का सम्मेलन हुआ। इन महिलाओं का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। कटरातल सभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना कटरातल सभा कौन से जिले से संबंधित है? सीकर जिले से। ये कटरातल सभा का आयोजन
कब होता है? तो 25 अप्रैल 1934 को होता है और किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया और इस आंदोलन को कूच किया। इस आंदोलन का मुख्य सूत्रधार था हरलाल सिंह और इस सभा में जो भाषण दिया था, और जब भी भाषण जो दिया है, भाषण किसने दिया है? भाषण दिया था उत्तमा देवी ने। उत्तमा देवी ने भाषण दिया था। ठीक है, तो कथराथल सभा इंपोर्टेंट है। कथराथल सभा 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। चले आगे बात करते हैं सरस्वती पुस्तकालय। सरस्वती पुस्तकालय, ध्यान रखना सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है? तो फतेहपुर कस्बे में, सीकर में है सरस्वती पुस्तकालय। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 14 मई 1910 ईस्वी में वासुदेव गोयानका तथा बजरंगलाल लोहिया के प्रयासों से होती है सरस्वती पुस्तकालय। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख व्यक्ति और क्रांतिकारी। सीकर जिले में ऐसे कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति ने और प्रमुख क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है? तो जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, इनका जन्म 4 नवंबर 1889 ईस्वी में सीकर जिले के कासिकाबास में हुआ। कई एग्जामों में पूछा हुआ, सीकर जिले के कासिकाबास कस्बे में कौन से क्रांतिकारियों का जन्म हुआ है? जमनालाल बजाज जी का जन्म हुआ। राजस्थान का बामाशाह के नाम से जाना जाता है इनको, राजस्थान के बामाशाह। जब भी क्रांतिकारियों को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो जमनालाल जी बजाज खूब सारा धन देते हैं। तो काशी का बास, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का जन्म सीकर जिले के काशी का बास में जन्म हुआ था। हाँ, ये गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता। गांधी जी के साथ ज्यादा लगाव था इनका, तो गांधी जी के 4 पुत्र तो पहले थे और खुद को ये गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में मानते थे कि गांधी जी के 4 बेटे तो ही है और मैं भी गांधी जी के बेटे। गांधी जी ने इनको बेटे के समान माना था, तो गांधी जी का 5वां पुत्र मानते हैं और इनको गुलाम नंबर 4 कहते हैं। गुलाम नंबर 4 किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को। प्रश्न आता है कि कौन से क्रांतिकारी अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहकर के पुकारते थे? तो जमनालाल बजाज। 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। जयपुर में चरखा संघ की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? जमनालाल बजाज के द्वारा की जाती है। और इन्होंने 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। जयपुर अपन ने पढ़ा था, जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा किया गया था, जो बाद में उसका पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज के द्वारा। अंग्रेजों ने जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी थी। राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों की क्रूरता को देख करके जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। और जो 2-3 घटना हुई थी, वैसे असहयोग आंदोलन याद रखना आप, है ना, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान वापस ये उपाधि लौटा करके इन्होंने देशभक्ति का परिचय दिया था और 1942 में जमनालाल बजाज जी का निधन हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी सीकर में जन्म हुआ है, नीमका थाना में 1895 में, सीकर जिले के नीमका थाना में। याद रखना, काशी का बास आ जाए, काशी का बास, तब तो जमनालाल बजाज है, और नीमका थाना क्षेत्र आ जाए तो रामनारायण चौधरी है। ठीक है, जब भी यह प्रश्न पूछा जाता है तो जमनालाल बजाज भी ऑप्शन में देता है और रामनारायण चौधरी भी ऑप्शन में देते हैं। रामनारायण जी चौधरी ने जो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़ जिले में हुआ था, तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। और 20वीं सदी का
राजस्थान नेहरू जी मेरी नजर में, सॉरी 20वीं सदी का राजस्थान और नेहरू जी मेरी नजर में, ये दो पुस्तकें लिखी थी रामनारायण जी चौधरी ने। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है रामनारायण जी चौधरी। और रामनारायण चौधरी जी की पत्नी, धर्म पत्नी का नाम था अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी रामनारायण जी की धर्म पत्नी थी। अंजना देवी चौधरी से प्रश्न आता है, पूरे रियासत काल में रियासतें, जितने भी रियासतें थे, तो उन रियासतों में क्रांतिकारियों के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला, रियासती विभाग में रियासती काल में जेल जाने वाली पहली महिला क्रांतिकारी कौन हुई है? तो अंजना देवी चौधरी। याद रह जाएगा, कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि पहली बार जेल जाने वाली महिला क्रांतिकारी कौन हुई है? तो अंजना देवी चौधरी। किनकी पत्नी थी? तो रामनारायण जी चौधरी की पत्नी थी। चलते हैं आगे। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी 1905 में सीकर के निमकाताना में जन्म हुआ था। दैनिक न्योज्योति का लंबे समय तक इन्होंने संपादन किया था, दैनिक न्योज्योति ब्यावर अजमेर से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, देश की पहली महिला राष्ट्रपति। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जो ससुराल है वो छोटी लोसल गांव सीकर में ही है। ठीक है, जन्म तो जो है देवगांव जलगांव महाराष्ट्र में जन्म होता है, लेकिन जो ससुराल है इनका देवी सिंह जी पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल का, तो इनका ससुराल सीकर जिले के छोटी लोसल गांव में है। ये देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव आपको ही प्राप्त है, प्रतिभा पाटिल को। और इसी के साथ ध्यान रखना, ये राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल भी है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन हुई है? तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही होते हैं। 1 मिनट के लिए यस, हाँ, तो राजस्थान की पहले महिला राज्यपाल कौन बने हैं? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। चलिए आगे बात करते हैं भैरू सिंह जी शेखावत। भैरू सिंह जी शेखावत, भैरू सिंह जी शेखावत का जन्म सीकर जिले के खाचरियावास गांव में हुआ। सीकर जिले के खाचरियावास गांव में भैरू सिंह जी शेखावत का जन्म हुआ है। और ये देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हुए, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। और राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और बाबूशाह के नाम से आपको जाने जाते हैं। बाबूशाह के नाम से आपको जाना जाता है भैरू सिंह जी शेखावत को। और राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत ही बने थे। चले नेक्स्ट देखते हैं बद्रीनाथ सोडानी। बद्रीनाथ जी सोडानी को शेखावाटी के गांधी के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी के गांधी किसे कहा जाता है? बद्रीनाथ सोडानी। ठीक है, शेखावाटी के गांधी। कृपाल सिंह जी शेखावत शिल्प गुरु के उपाधि प्राप्त है। कृपाल सिंह शेखावत, तो कृपाल सिंह जी शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ गांव में 1922 ईस्वी में हुआ था। और 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से आपको नवाजा गया है। और आपको ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। मानसिंह राजस्थान में लेकर के आए थे, मानसिंह प्रथम। और सर्वाधिक विकास हुआ था, ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास सवाई राम सिंह द्वितीय के समय हुआ है। और ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है?
तो कृपाल सिंह जी शेखावत को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख स्मरणीय तथ्य और इम्पोर्टेंट जो तथ्य रह गए हैं, जिसको एक नजर से अपन सीकर जिले को देख लेते हैं। चले देखते हैं, सीकर राजस्थान का पहला हाईटेक जिला है। राजस्थान का पहला हाईटेक जिला कौन सा है? सीकर है। राजस्थान का पहला शहीद स्मारक सीकर में स्थित है। 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? सीकर जिला। 20 सूत्री कार्यक्रम में क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है सीकर जिला। सीकर जिले का दिवराला गांव में 1987 में दिवराला गांव में रूप कंवर मोहन सिंह जी की पत्नी रूप कंवर जो सती हुई थी, ये भारत की अंतिम सती, राजस्थान की और भारत की अंतिम सती हुई थी रूप कंवर मोहन सिंह जी की पत्नी। और ये जब सती हो जाती है तो इसी समय तुरंत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है, सती प्रथा अध्यादेश निवारण अधिनियम 1987 को लाया गया है और कड़ा कानून बनाया गया है। इसके बाद यदि कोई सती हो जाए तो क्या कानून होगा, वो सारी चीज इसमें लिखी गई है, सती प्रथा निवारण अध्यादेश अधिनियम। और ध्यान रखना, राजस्थान में सती होने का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गटियाला शिलालेख में। गटियाला शिलालेख में राजस्थान में सती होने का पहला उल्लेख मिलता है। कहाँ है गटियाला शिलालेख? जोधपुर में है, जहाँ प्रतिहार शासक राणुका की पत्नी संपत कंवर सती हुई थी। संपत कंवर सती हुई थी, ये पहला सती होने का उल्लेख मिलता है राजस्थान में। और अंतिम जो सती ये कौन हुई थी? सीकर जिले में दिवराला गांव में मोहन सिंह जी की पत्नी रूप कंवर सती हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का एकमात्र एनसीसी गांव जगमालपुरा सीकर में है। राजस्थान का एकमात्र एनसीसी गांव जगमालपुरा सीकर में है। सीकर जिले के रघुनाथगढ़ में यूरेनियम के भंडार के संकेत मिले हैं, जो अभी पीछे वाले में क्लास में मतलब पीछे भी देखा था। कचरे से बिजली पैदा करने वाला उत्तरी भारत का पहला संयंत्र, कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र सीकर के नानी गांव में कचरे से बिजली बनाई जा रही है। ठीक है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट क्या है? यूनिसेफ की सहायता से सीकर जिले में फ्लोराइड युक्त जल को शुद्ध करने के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट किसकी सहायता से चलाई जा रही है? यूनिसेफ के सहयोग से चलाई जा रही है सीकर जिले में फ्लोराइड युक्त से उसको बचने के लिए। चलिए अब बात करते हैं सीकर जिले से संबंधित जो अभी अपन ने पढ़ा है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप एक चीज और भी कोई जो चीज आप बदलाव चाहते हैं कि सर इसको इस प्रकार से बनाया जाए, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करोगे तो आपका उस जो चीज आप चाह रहे हैं उसका सॉल्यूशन मिलेगा। यस, अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसके साथ यदि आप पीडीएफ भी चाहते हैं, वैसे मेरे से जो व्हाट्सएप से जो जुड़े हुए हैं, तो जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो उनको तो मैं भेजता रहता हूं ग्रुप में इनमें। और भी यदि आपको इस पूरे जिला दर्शन की पीडीएफ चाहती है, आपको चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आप लिख सकते हैं, मेरे नंबर है 8824672636। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी जिलों की पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दूंगा। और उसी के साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह है जो सेंटर के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं बच्चों को, वो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर इतना मैं अकेला करता रहता हूं, तो सारी चीजों को फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल सबको एक साथ हैंडल नहीं कर पाता हूं। तो जितना हो सकता है मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। यस, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष किस नदी पर
उपस्थित है। कौन से मतलब नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बताएगा। देखिए गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर आरसी अग्रवाल रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन किया था, वो है कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। सीकर जिले के काशी का बास में जन्मे और राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो बताएंगे जमनालाल बजाज, गुलाम नंबर 4 और गांधी जी के 5वें पुत्र। आपने राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग की थी। चलिए आगे बात करते हैं। स्वतंत्र राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी जो गिरफ्तार हुई थी, जेल जाने वाली पहली महिला है? तो वो थे रामनारायण चौधरी जी की धर्म पत्नी अंजना देवी चौधरी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सीकर जिले का एक स्थान जो लुगड़े और ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है, सीकर जिले का कौन सा स्थान लुगड़े और ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे पाटोदा गांव। पाटोदा गांव जो है लुगड़े और ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, राजियारा सोल्टा किसके द्वारा रचित है? राजियारा सोल्टा यह है कृपाराम खेड़िया के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, सीकर राजस्थान में कौन से खनिज में अग्रणी है? सबसे ज्यादा जो है सीकर जिले से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो कैल्साइट। आपको बताया था सीकर में कैल्साइट, सी से याद रख लेना, आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। सी से कैल्साइट, सी से सीकर, वैसे ऐसे शुरू होता है लेकिन याद रखने की ट्रिक है। कैल्साइट वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्साइट जब भी कैल्साइट का नाम आएगा सीकर दिमाग में आएगा। सर्वाधिक लंबा गीत किससे संबंधित है? जो देवियों के गीत गाए जाते हैं चिरजा के नाम से जाना जाता है, चिरजा गीत है। और सबसे लंबे गीत जो है जीण माता के 52 मिनट का, एक तो 52 मिनट से लंबे अपनी क्लास रहती है और एक 52 मिनट से लंबा जीण माता के गीत रहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सीकर जिले में नहीं बहती है? कौन सी नदी सीकर जिले में नहीं बहती है? कांतली, मांगली, मानथा, पावटा। तो बाकी छोटी छोटी नदियां, मांगली नदी जो है ये सीकर जिले में नहीं बहती, ये बूंदी में बहती है। बूंदी में बहती है। मांगली जो है, मांगली नदी मानसी की सहायक नदी है मांगली नदी। और इस मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। सॉरी, मासी की नहीं है, मेज की सहायक नदी है मांगली नदी। मेज की सहायक नदी है मेज, और इस मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ बूंदी में। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है? राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान, तो ये बताएंगे फतेहपुर सीकर में। आगे देखते हैं, राजस्थान का पहला फल उद्यान जो है मान्यता प्राप्त कहाँ स्थित है? जरसरगोड में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जिला शेखावाटी क्षेत्र में शामिल नहीं है? शेखावाटी क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो शेखावाटी क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है सीकर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू। तो जयपुर ये शेखावाटी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, सीकर जिले में ग्लाइडिंग के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो ग्लाइडिंग के लिए हर्ष की पहाड़ियां जो पाल टाइप की जो उड़ने के लिए काम आती है। नेक्स्ट, सीकर जिले में कौन सा बांध है? कौन सा बांध सीकर जिले में है? तो सीकर जिले में रायपुर बांध है, रायपुर बांध सीकर जिले में। नेक्स्ट, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा नृत्य है?
शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है गौरी नृत्य, कालबेलिया, चरी नृत्य, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी शेखावाटी में किया जाता है। चलो ये छूट गया था, वैसे दूसरे जो जिले पड़ेंगे शेखावाटी में वो कच्ची घोड़ी आ जाएगा उसमें। कच्ची घोड़ी में ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, ये व्यावसायिक नृत्य है जो आजीविका चलाने के लिए पेशेवर जाति के द्वारा ये किया जाता है। कच्ची घोड़ी जो व्यावसायिक नृत्य है और इसमें पैटर्न बनाने की कला अद्भुत है। पैटर्न बनाने की कला अद्भुत है, जिसमें 4-4 आदमी आमने सामने खड़े होकर के इतने तेज गति से आगे पीछे होते हैं, इसमें इस प्रकार से एहसास होता है जिस प्रकार से फूल की पंखुड़ियां खुल रही हो और वापस सिमट रही हो, उसका एहसास होता है कच्ची घोड़ी में। चलिए आगे बात करते हैं। गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है। गोटा है खंडेला जो है गोटा, ठीक है। लप्पा लप्पी किरण, ये गोटा के प्रकार है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में कचरे से बिजली उत्पादन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित है? सीकर जिले में है। उत्तरी भारत का पहला कचरे से बिजली उत्पादन का कारखाना नानी गांव में, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा मंदिर सीकर जिले में स्थित नहीं है? जीण माता, खाटू श्याम जी, सप्तगौ माता, ब्रह्मा जी का मंदिर। तो ब्रह्मा जी का मंदिर सीकर में नहीं है। ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर तो है पुष्कर में है, और पुष्कर के अलावा छीच बांसवाड़ा में है और आसोत्रा बाड़मेर में, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर। पंचमार्क सिक्के कहां से मिले हैं? तो पंचमार्क सिक्के मिले गुरारा सभ्यता कहाँ है? गुरारा सभ्यता है सीकर जिले में 2744, यहां से पंचमार्क सिक्के मिले। नेक्स्ट देखते हैं, शेखावाटी नस्ल है। व्हाट इज शेखावाटी नस्ल? ये किसकी है? तो शेखावाटी नस्ल बकरी की नस्ल है। काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा से विकसित किए गए यह विश्व की एकमात्र बिना सींग की बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट है, सीकर का प्राचीन नाम क्या है? सीकर का प्राचीन नाम है वीरभान का बास है। फिर शिव सिंह ने सीकर की स्थापना की जाती है। उसके बाद देखते हैं खाटू श्याम जी के लक्की मेले का आयोजन। खाटू श्याम जी का जो लक्की मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कब आयोजित होता है? तो खाटू श्याम जी का जो मेला है फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को खाटू श्याम जी का मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट सीकर जिले में कौन सी खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील है प्रीतमपुरी, काछोर, रेवासा, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं सीकर जिले में। नेक्स्ट है रूपनगढ़ रूपकंवर जो सती कांड देवराला में जो सीकर में कांड हुआ था, सती कांड है जो भारत का अंतिम सती कांड हुआ था, यह कब घटित हुआ था? तो याद रखेंगे 1987 में हुआ था। और इसी वक्त फिर सत्य प्रथा निवारण जो अध्यादेश जारी हुआ था। सीकर जिले का वह क्षेत्र जहां हड़प्पाकालीन सभ्यता पाई गई है, हड़प्पाकालीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, कांतली नदी के किनारे। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है खंडेला सीकर जो है गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म है। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म है बलेखण सीकर में है, देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म है। अगला है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055 मीटर ऊंची है, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं, कांतली नदी की लंबाई कितनी है? कांतली नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है। सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से आंतरिक प्रवाह की सबसे पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ्य साहित्य का प्रतिम खजाना, ये कहाँ है? तो फतेहपुर में है। नेक्स्ट, सीकर जिले में खारे पानी की झील कौन सी? कौछोर, प्रीतमपुरी, रेवासा, ये लगभग सभी जिले है ना, सभी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट,
कटरातल किसान आंदोलन किस दिन घटित हुआ? कटरातल किसान आंदोलन, कटरातल जो सभा हुई थी किशोरी देवी के नेतृत्व में, उत्तमा देवी ने जो भाषण दिया था वो कब हुआ था? तो बताएंगे 25 अप्रैल 1933 में सीहोट के ठाकुर के द्वारा जो अत्याचार किया गया था उसके विरुद्ध। सीकर जिले में लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पाटोदा का लुगड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, शेखावाटी में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य है शेखावाटी, ठीक है, गिद्दड़ है, चंग नृत्य है। नेक्स्ट, सप्त गौ माता का मंदिर कहाँ है? तो सप्त गौ माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, देश का चौथा और राजस्थान का पहला। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? श्री माधोपुर सीकर में है। नेक्स्ट, जीर्ण माता का मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के समय हुआ है? तो जीर्ण माता का मंदिर जो है पृथ्वीराज चौहान प्रथम, कहां पर है? पहले ऑप्शन में, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में हट्टड़ के द्वारा इनका निर्माण किया गया, हट्टड़ के द्वारा निर्माण किया गया। नेक्स्ट, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है? कृपाल सिंह जी शेखावत का संबंध कौन सी कला से है? तो कृपाल सिंह जी शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। ब्लू पोट्री इंपॉर्टेंट है, ब्लू पोट्री से, ठीक है। और मीनाकारी का आप याद रखो, तो मीनाकारी का संबंध है कुदरत सिंह का संबंध मीनाकारी से। थर्ड कला श्रीलाल जोशी जी का संबंध थर्ड कला से है, छापरा भिलवाड़ा। थेवा कला प्रतापगढ़, यहाँ से हुए हैं सोनी परिवार, नाथूजी सोनी। आधुनिक सिक्कर का निर्माता कल्याण सिंह, ठीक है। शिव सिंह ने तो सिक्कर को बसाया था और आधुनिक सिक्कर का निर्माता माना जाता है कल्याण सिंह को। नेक्स्ट है सिलमा सितारा, वो ये प्रसिद्ध है सिलमा सितारा, खंडेला कोटा के प्रकार है। हर्षनाथ जी का जो मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षनाथ जी का जो मंदिर है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय सार्जेंट ईडन को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बाबा जुझार जी का जन्म कहाँ हुआ? बाबा जुझार जी का जन्म इमलोहा गांव, शालोदड़ा में मंदिर है और इमलोहा गांव में जन्म होता है। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में विख्यात है। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, काशी का वास सीकर। गुलाम नंबर 4 गांधी जी के 5वें पुत्र। मछली पकड़ने के कांटे कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो ये मिले हैं गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर। 1987 में रूप कंवर सतीकांड में पूरे कांड के कारण पूरे भारत में चर्चित स्थान कौन सा रहा है? देवराला सीकर। गेद्दड़ नृत्य में कौन शामिल होते हैं? गेद्दड़ नृत्य में केवल पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है, होली के अवसर पे किया जाता है। सीकर में कौन सी नदी का उद्गम होता है? कांतली नदी, खंडेला की पहाड़ियां। नेक्स्ट देखते हैं तोरावाटी बोली जो है वो किसकी उपबोली है? तो ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी। अगला देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता तो याद रखेंगे ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। रसिक संप्रदाय की पीठ है, रसिक संप्रदाय का संबंध कहां से है? रेवासा। अग्रदास परिहारी ने स्थापना की है। नेक्स्ट, समर्थन दान चारण द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है, तो ये हो जाएगा राजस्थान समाचार। नेक्स्ट, जीर्ण माता का मेला का आयोजन नवरात्रों में कब बढ़ता है? तो नवरात्रा कब आता? नवरात्रा चैत्र और आश्विन माह में आता। नेक्स्ट, वर्तमान शिक्षा मंत्री, वर्तमान नहीं है जी,
यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो बताएंगे लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ है। अगला है छवरलाल गहलोत का संबंध किससे है? छवरलाल जी गहलोत का संबंध कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी के प्रसिद्ध कलाकार है ये। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत का जन्म खाचरियावास सीकर, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। डूंगर जी जवाहर जी का आपसी संबंध क्या है? जन्म कहाँ हुआ था? पाटोद गांव सीकर में, और ये चाचा भतीजे थे और अंग्रेजों से लोहा लड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है डूंगर जी जवाहर जी को अंग्रेजों को कैद करके कहाँ रखा गया था? डूंगर जी को अंग्रेजों ने कैद करके आगरा जेल में रखा था। केडिया राठी की हवेलियां कहाँ है? तो यह है लक्ष्मणगढ़ सीकर में, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। डूंगर जी को आगरा जेल से मुक्ति करवाने वाले, आगरा की जेल से भगाने में किनका साथ था? लोहट जी जाट और कराड़िया मीणा जी। ठीक है। नेक्स्ट, सेठों का नगर किसे कहते हैं? सेठों का नगर रामगढ़ सीकर को कहते हैं। अगला, तेलिन का महल कहाँ स्थित है? तो तेलिन का महल हो जाएगा फतेहपुर दुर्ग के अंदर स्थित है। कौन सी देवी को मधुमक्खी की देवी कहा जाता है? तो याद रखेंगे जीण माता को मधुमक्खी की देवी कहा जाता है। तो ये था सीकर जिला। सीकर जिले को अपन ने इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूरा कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी यदि कोई छूट गया है तो मैं कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा, और आपको भी लगे कि कोई चीज छूट गई है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।